नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र और मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद सियासी हलचल तेज। एमवीए और महायुति के नेता एक दूसरे के बयानों और दावों को जिक्र करके जमकर साध रहे हैं निशाना। दोनों गठबंधन के नेता एक दूसरे पर कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने मुंबई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार पर तंज कसते हुए की उनकी इस्तीफे की मांग। कहा, लोग कर रहे हैं आशीष शेलार के सियासत से इस्तीफा देने का बेसब्री से इंतजार, जिसकी उन्होंने खाई थी कसम। सांसद अरविंद सावंत के बयान पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने किया पलटवार। शेलार ने अरविंद सावंत को चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के दावे की दिलाई याद, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को पूरे देश में नहीं मिलेगी 45 सीटें। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। इस दौरान संजय राउत भी थे मौजूद। राउत ने इस मुलाकात को लेकर कहा, देश हित के लिए हमने कई अहम मुद्दे पर की चर्चा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी और प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा, अल्पमत है नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी। बहुमत नहीं मिलने के बाद भी वो बना रहे हैं सरकार। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है कि खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी और देश का होगा नुकसान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बड़ा बयान। कहा, एनडीए की सरकार पूरा करेगी अपना 5 साल का कार्यकाल। हमारे पास है लगभग 300 सीटें, इसलिए 100% हम अपना 5 साल का कार्यकाल करेंगे पूरा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल। अजित पवार गुट को चुनाव में एक सीट पर जीत मिलने के बाद उनके चाचा शरद पवार ने भतीजे के कई विधायक के संपर्क में होने के दिए संकेत। अजित पवार द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं पहुंचे 5 विधायक। महाराष्ट्र में बढ़ गया है सियासी उथल-पुथल के आसार। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी को दी बड़ी राहत। मनसे ने बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में पार्टी से अभिजीत पानसे नाम लिया वापस। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने जीत के बाद किया बारामती का दौरा। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की संभावनाओं पर भी दिया जवाब। कहा, केंद्र में सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन ने इंतजार करने का किया है फैसला। टाटा समूह की विमानन कंपनी विस्तारा अगले कुछ महीनों में हो जाएगी बंद। टाटा समूह विस्तारा का अपनी एक अन्य विमानन कंपनी एयर इंडिया में करना चाह रहा है विलय। टाटा समूह के प्रस्ताव को सीसीआई के बाद एनसीएलटी से भी मिल रही है हरी झंडी। मुंबई और महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों को देखने के लिए इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।